हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर स्केल टूल, शेयर टूल और हमारे पास रीशेप टूल पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्केल टूल क्या करता है। उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो डेफिनेटली मैं टूल बॉक्स में जाऊँगा और डेफिनेटली मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लूँगा। डेफिनेटली मैंने रेक्टेंगल ले लिया, उसके बाद क्लिक और ड्रैग कर देते हैं। डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं टूल बॉक्स में जाऊंगा और डेफिनेटली मैं स्केल टूल पे क्लिक कर दूंगा और स्केल टूल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसकी हाइट और विड्थ सब चेंज कर सकते हैं। यानी कि मैं ऊपर से नीचे लेकर आऊँ, देख सकते हैं कि डेफिनेटली मैं क्या कर सकता हूँ, देख रहे हैं। अब देखिए हाइट छोटा हो गया, डेफिनेटली देखिए विड्थ बड़ी हो गई, इसकी डेफिनेटली हाइट बड़ी हो गई, छोटी। तो डेफिनेटली आप क्लिक और ड्रैग करते जाएंगे ना, डेफिनेटली बहुत आसान तरीके से। देखिए मैं नीचे लाया, देखें बड़ा हो रहा है, इससे इसकी विड्थ बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, देखिए इसकी विड्थ छोटी हो गई। समझ आया आपको? तो क्लिक और ड्रैग करके आपको यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ लेके जाना है। समझ आएगा? बहुत ही आसान। तो ये क्या करता है, हमारे स्केल को बढ़ाता है। समझ आए आपको? यानी कि अब देखें इसकी हाइट और विड्थ डेफिनेटली बहुत आसान तरीके से फ्रीली मैं यहाँ पे रख के डेफिनेटली इस तरह से कर सकता हूँ। समझ आए आपको? तो ये हमारा क्या है, हमारे पास स्केल टूल है। उसके बाद हमारे पास क्या है, शेयर टूल। ये ज़्यादा देख लें, ये बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से कर देगा। देखा आपने? जिसे आप समझ लें कि देखिए इस तरह से हो गया। समझ आए आपको? तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, शेयर टूल कर। यानी कि अगर हम इस तरह से देखना चाहें, देख रहे हैं, अगर मैं इस तरह से करना चाहूँ, देख रहे हैं, डेफिनेटली इस तरह करना चाहूँ तो देख रहे हैं, देखें। तो बेसिकली ये भी क्या कर रहा है, हमारे पास ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा है, हमारे इस तरह से काम कर रहा है। इसको वापस समझ लेते हैं हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट लेके और अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। स्टार लिया मैंने, उसके बाद इसको मैंने यहाँ रखा और अब मैं क्या करूँगा, ये टूल इस्तेमाल करूँगा। आप देख रहे हैं, तो देखें स्टार को हम नहीं पिचक देते हैं, पिचकने वाला इस तरह करना चाहिए, डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। तो यह ये इसका काम है, सही ना। उसके बाद हमारे पास है रीशेप टूल। उसके बाद हमारे पास डेफिनेटली हम बात कर रहे थे रीशेप की। रीशेप के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को शेप दे सकते हैं। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मेरे पास हो और मेरे पास रेक्टेंगल हो, उसके बाद क्लिक और ड्रैग करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और डेफिनेटली इसके ज़रिए मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे इसके जो डेफिनेट पॉइंट्स है उसके साथ मैं यहाँ पे खेल सकता हूँ। समझ आप? तो बेसिकली अगर हम पॉइंट्स से खेलना चाहें तो वो भी यहाँ पे खेल सकते हैं। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन टूल का इस्तेमाल करना होगा। और अगर डेफिनेटली मैंने कर लिया, डेफिनेटली आप देख सकते हैं मैं इस तरह से कर रहा हूँ। समझ आए आपको? यही काम मैं इसके ज़रिए भी कर सकता हूँ, यानी कि रीशेप के ज़रिए। और अगर मैं चाहूँ डेफिनेटली इस डॉट को डेफिनेटली यहाँ पे लेकर, देख रहे हैं, देखा आपने? तो डेफिनेटली जो मैंने आपको सिखाया था कि डेफिनेटली हम इसके साथ इस तरह ये भी कर सकते हैं। समझ आए आपको? तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, रीशेप टूल के ज़रिए हमारे जो ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स है उसके साथ हम यहाँ पे खेल सकते हैं। तो इस लेक्चर के हमने क्या पढ़ा है, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल पढ़ा है। स्केल टूल हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ बता जाता है, शेयर टूल हमारे ऑब्जेक्ट को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है और रीशेप टूल हमारे ऑब्जेक्ट के डेफिनेटली पॉइंट के साथ हम इसके साथ खेल सकते हैं। तो ये था लेक्चर इन तीनों डेफिनेटली टूल्स पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर से मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।